हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेंजेंट क्या होता है एंड नॉर्मल क्या होता है और इनका स्लोप कैसे निकालते हैं। आज पढ़ेंगे पॉइंट निकालना किसी कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व है, इसकी हमें इक्वेशन दे रखी है बच्चों। अब बताना है यहां पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू द लाइन दिस। ओके, पहले इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिए हुए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स, जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है। ओके, इसको मैं अगर रफ आइडिया से बताऊं बच्चों, ये रफ फिगर है। ओके, इस पे ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट किसी लाइन के क्या हो, पैरेलल, और जिस लाइन की पैरेलल है उसकी हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हमें यहाँ पे पॉइंट निकालना है ये। ओके, तो सबसे पहले तो dy/dx निकालना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लगभग हर क्वेश्चन में आपको dy/dx निकालना ही निकालना है बच्चों। अब बेसिक लेवल का डेरिवेटिव है, आराम से कर सकते हो। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 3x² माइनस 4x माइनस 1, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतना याद रखना बच्चों, जो आप लोग dy/dx निकालते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट शो करता है। ओके, अब गिवन लाइन, हमें गिवन लाइन क्या दी है? y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप होगा 3। समझ गए होंगे? इससे कंपेयर करा हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c से। याद होगा लास्ट वीडियो में बताया था मैंने m, तो यहां पे ये स्लोप है। जहां भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो x के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वो उस लाइन का क्या होगा? स्लोप। क्लियर? अब सिंस हमें गिवन क्या दिया बच्चों? जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके? गिवन लाइन के। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल। तो 3x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 को उधर लाओ, माइनस 4। अब इसके फैक्टर करने बच्चों। ओके, तो फैक्टर आप लोग खुद करना। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आएगी 2 एंड माइनस 2/3 आएगी। अब फ्रॉम फर्स्ट, ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करने हैं आपको। पुट x इक्वल टू 2, तो y फाइंड करना यहां पे भर के, तो आपकी वैल्यू आएगी -2। ये आप लोग खुद फाइंड करना बच्चों। और एक बार पुट क्या करना है? x इज इक्वल टू -2/3। जब ये यहां पे रिप्लेस करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी -14/27। यही हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, 2 -2 एंड -2/3 -14/27। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था बच्चों? एक कर्व है, ये रफ फिगर है बच्चों, ये आप लोगों को नहीं दिखानी है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कराया है। ओके, एक कर्व है, उस पे ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जहां पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो किसी गिवन लाइन के क्या हो? पैरेलल। ओके, तो हमें ये पॉइंट निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, जो लगभग हर क्वेश्चन में निकालना है। फिर गिवन लाइन का स्लोप निकाला। अब ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। बस अब इसको क्वांटिटी बन गया है, फैक्टर करना आप लोगों को आता ही है। यहां से वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट वहां में भरकर आपको क्या निकालना है? y की वैल्यू। ओके, याद ना, ये x लाइन की इक्वेशन में मत भर देना बच्चों। पॉइंट कहां से निकालोगे? इक्वेशन ऑफ कर्व से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। अब इसे पूछा है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व
इज द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। सेम जो अभी जस्ट इससे पहले कराया वैसा ही है, बस यहां पे क्या दिया बच्चों, परपेंडिकुलर। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सबसे पहले dy अपॉन dx ये तो निकालना बच्चों, 2x ये मैं हर बार बोल रहा हूं माइनस 4, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो याद रखना बच्चों, लगभग हर क्वेश्चन में निकालना है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब गिवन लाइन क्या दिए मैं, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना बच्चों, ये मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूं। ओके, तो यहां से y क्या आएगा हमारे पास, x को ट्रांसफर करेंगे माइनस एक्स प्लस 7/2, ये तो x के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसका स्लोप होगा, तो -1/2। क्लियर, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये आ गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इसकी मैं अगर रफ फिगर बनाऊं, ये कह रहे हैं ऐसा पॉइंट बताना बच्चों जहां पे टेंजेंट किसी लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। सिंस हमें गिवन क्या दिया है, जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, गिवन लाइन के, दैट इज m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1। तो सिंपल कंडीशन बच्चों, अगर टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। अगर टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। बस इतना याद रखना बच्चों आपको। अब m1 क्या हमारे पास, 2x माइनस 4 इंटू m2 कितना है, -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों 3। अब फ्रॉम फर्स्ट यहां से y फाइंड करोगे x को रिप्लेस करके, तो ये आएगा आपका 2। रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,2, यही हमारा आंसर है। ये ऐसा पॉइंट है इस कर्व पे जहां पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो समझ के करना बच्चों, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरा ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पे हमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिए, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने पूछा क्या बच्चों, उससे पहले हम dy बाई dx निकालते हैं बच्चों। 2x ये तो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों, 2y और साथ में क्या आएगा, dy अपॉन dx, और 1 का 0, समझ होंगे, 2 कैंसिल आउट। ओके, यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे, तो इसको राइट साइड भेजोगे, -y/16 dy अपॉन dx -x/9, माइनस से माइनस कैंसिल। इतना तो बच्चों आप लोगों को आ ही रहा होगा। तो dy अपॉन dx कितना हो गया, 16x/9y। ओके, ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो लगभग हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं बच्चों, इतना तो याद ना आप लोग। अब मेन क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनना जरा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन x एक्सिस और y एक्सिस। अब ध्यान से सुनना जरा बच्चों, सिंस ये कह रहे हैं अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो, मैं इसको रफ फिगर समझाता हूं आपको। ये रफ फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है बच्चों। ये कह रहे हैं इस कर्व पे ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के। तो जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा बच्चों। तो डेट इज ये याद रखना बच्चों आप लोगों को, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन याद रखना, जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेंगे बच्चों, तो उस केस में स्लोप जो कि dy अपॉन dx होता है इज इक्वल टू 0 लेना है। क्लियर, ये रफ फिगर है। तो हमारे पास dy अपॉन dx कितना था,
16x बाय 9y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x क्या आ गया 0। अब फ्रॉम फर्स्ट x को यहां रिप्लेस करो, ये पूरा क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो हमारे पास बचेगा y² बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो y² की वैल्यू क्या आ गई -16, जो कि नॉट पॉसिबल है। स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर और इक्वल 0। तो इसका मतलब इस कर्व पे ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो x एक्सिस। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव में आ गया बच्चों, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्लियर, तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑन द कर्व, नो पॉइंट। तो बच्चों इसमें मेन चीज क्या याद नहीं आपको, जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले, टेंजेंट क्या कोई लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा 0। और ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ, स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0 होता है। इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑन द कर्व वियर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको मैं आगे सॉल्व करता। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो दैट इज dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो ये याद ना बच्चों, तो जब भी पैरेलल टू y एक्सिस बोलेंगे तो dx अपॉन dy को 0 लेना है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमें dx अपॉन dy चाहिए, तो ये हो जाएगा 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी 0। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 0 यहां रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा x² बाय 9 इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 9। अब ये पॉजिटिव में है तो हम x फाइंड कर सकते हैं +-3, और y क्या था हमारे पास 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3 0 एंड -3 0। यही हमारा आंसर है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट बच्चों इतना याद ना, जब पैरेलल टू x एक्सिस बोलेंगे तो dy अपॉन dx 0 लेना है, एंड पैरेलल टू y एक्सिस बोलेंगे तब dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 लेना है बच्चों। जो तुमने डेरिवेटिव करा होगा उसका रेसिप्रोकल। ओके, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लगभग हर क्वेश्चन में निकालना है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सेम ही है, तो मैं इसमें 5 करके दिखा रहा हूं बच्चों। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिए y इज इक्वल टू x -3 होल रेज टू पावर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला क्या बच्चों, ये रफ फिगर है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो किसी लाइन के, और वो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है किस किस पॉइंट को 4 1 एंड 3 0 को। तो ये रफ फिगर है बच्चों। इस कर्व पे ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो इस लाइन के क्या हो पैरेलल, और ये लाइन इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। क्लियर। तो सबसे पहले तो dy अपॉन dx, जो लगभग हर क्वेश्चन में कर रहे हैं बच्चों, और डेरिवेटिव भी बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को आना ही चाहिए बच्चों। यहां पे निकालेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो हर केस में निकालना बच्चों। ये तो आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो ज्वाइन करके बनी है बच्चों, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन करके बनी है 4 1 एंड 3 0। अब दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, और ये आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, 2 पॉइंट का स्लोप ऐसे निकालते हैं। यहां से हमारा स्लोप आ जाएगा 1। अब सिंस इन्होंने क्या बोला है, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है गिवन लाइन के, इस लाइन के, तो स्लोप दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहां से x फाइंड कर लो, ये आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये आएगा आपका sin बाय 2, क्लियर। फिर फ्रॉम फर्स्ट में ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, यहां से y निकालना, यहाँ पे sin बाई 2 करो, सॉल्व करो, उसका स्क्वायर निकालो, तो ये आएगा आपका 1/4, क्लियर। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है बच्चों। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज sin बाई 2, 1/4, यही हमारा आंसर है। तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों सिंपल बोला गया था, इस कर्व पे ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट इस लाइन के क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन इस लाइन का स्लोप। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं। अब ये टेंजेंट इस लाइन के क्या है, पैरेलल, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। यहां से x पॉइंट हो गया एंड देन फ्रॉम फर्स्ट से y फाइंड कर दिया, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, क्लियर। अब क्वेश्चन 4 बच्चों, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, इसमें मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन ए कर्व, ये रफ फिगर बनाना बच्चों। एक कर्व है, इसमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल होना चाहिए किसके, कॉर्ड के। अब ये कॉर्ड किसको ज्वाइन करके बना है, 1, -2 एंड 2, 2। तो यहां पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो बच्चों, क्लियर। अब इसके बाद सेम ऐसे ही करना बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर स्लोप ऑफ गिवन लाइन को हटा के क्या लिख दोगे, कॉर्ड, बस। और यहां भी लाइन को हटा के क्या लिखना है, कॉर्ड। तो वही क्वेश्चन हो गया बच्चों जैसे 5th क्वेश्चन था, ओके। तो ये खुद ट्राई करना, मैंने आंसर दे रखा है, ध्यान देखो जरा। प्लस माइनस रूट के अंदर sin बाई 3 माइनस प्लस 2/3 रूट के अंदर sin बाई 3, प्लस के साथ ये माइनस वाला है, माइनस के साथ ये प्लस वाला है, ओके। तो ये दोनों सेम ही है बच्चों, यहाँ लाइन बोला है, यहाँ कोड बोला है, करना एक जैसा ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व 9y² इज इक्वल टू x⁻3, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे पहले तो dy/dx निकालना है, तो कितना होगा इसका, 18y dy/dx 3x², 6, तो dy/dx ये आया हमारे पास x²/6y, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखाया था मैंने, -1/dy/dx, मतलब टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा हमारा -6y/x², क्लियर। अब इन्होंने यहां पे क्या बोला है, जो नॉर्मल है किसके, टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ the axis, that is slope of normal is +-1
1। इसके पीछे रीजन मैं बाद में बताऊंगा बच्चों, ओके। -6y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस -1। अब एक्स स्क्वायर प्लस -6y। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड बच्चों। x⁴ इज इक्वल टू 36y स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों करा, वाई स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट यहां से निकालेंगे बच्चों। अच्छा, जब मैंने स्क्वायर करा तो ये प्लस माइनस हट जाएगा बच्चों, क्लियर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो मैं x³/9 ये वैल्यू ली हमने फ्रॉम फर्स्ट, इससे ये कैंसिल आउट। तो इधर क्या बचा हमारे पास 4x³। तो हमारा ये हो गया बच्चों x⁴ इज इक्वल टू 4x³। इसे इस लेफ्ट साइड लाएंगे, x³ कॉमन लेना, अंदर क्या बचेगा बच्चों x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 4। अब ये वैल्यू फर्स्ट में रिप्लेस कर लो। फर्स्ट x, अच्छा बच्चों ये 0 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, यहां सिर्फ हमारे पास 4 आएगा। अब x इज इक्वल टू 4, अब यहाँ 4 रिप्लेस करो, 4 का 3 टाइम्स पता ही होगा आपको कितना होता है 64 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों ±8/3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट आ गए हमारे पास 4,8/3 एंड 4,-8/3, ओके। अब मैं एक बार आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में बोला क्या था बच्चों। इन्होंने कहा था इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है वियर नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उस केस में आप लोगों को पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, जो आप लोगों को पता चल गया होगा, ओके। और जब भी कोई भी लाइन चाहे टेंजेंट हो नॉर्मल हो, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस पर तो उसका स्लोप ±1 होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं नॉर्मल की। क्या बना रहा था ये इक्वल इंटरसेप्ट किस पर एक्सिस पर, तो इसलिए इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो ±1 होगा। तो जो आप लोगों ने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला था उसको ±1 के इक्वल रखना है। फिर मैंने स्क्वायरिंग करी तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, और स्क्वायरिंग क्यों करी जिससे मैं यहाँ से वाई स्क्वायर रिप्लेस कर सकूँ, ओके। फिर x निकाला, फिर फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकाली। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इक्वल इंटरसेप्ट में स्लोप 1 और -1 क्यों लेते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट समझते होंगे बच्चों, ये इंटरसेप्ट होता है हमारा, ये क्या है इक्वल। तो कॉमन सी बात है एंगल कितने कितने का बनेगा 45 और ये कितना होगा 135। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या था हमारा tan थीटा, तो मतलब tan 135 जो कि क्या होगा -1। अगर इधर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट तो स्लोप तो ये लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहां से स्लोप क्या रहा है 1। अगर इस केस में लेते हैं तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल, लेकिन स्लोप तो ये लेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस केस में भी स्लोप क्या आ रहा है हमारा -1। यहां भी इक्वल इंटरसेप्ट है तो कितना होगा 45, लेकिन स्लोप तो ये लेते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कितना होगा ये 45। तो इस केस में भी स्लोप क्या आ रहा है 1। तो जब भी कोई भी लाइन वो चाहे टेंजेंट हो नॉर्मल हो या सिंपल लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उस केस में स्लोप -1 या 1 -1। तो जो स्लोप होगा वो ±1 लेना बच्चों, ओके। और इस क्वेश्चन में मैंने एक वैल्यू नेगलेक्ट करी थी x = 0। वो नेगलेक्ट क्यों करी है, जब इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्लियर। इसलिए x की वैल्यू 0 नेगलेक्ट करी थी हमने। तो इस केस में अगर x 0 आ रहा है तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट तभी बनेगा जब वो दोनों एक्सिस पर बराबर लेंथ में
कट करेंगे बच्चों, तो कॉमन सी बात है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो इस केस में x 0 नहीं लेना है। क्लियर। अब बच्चों एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 13, 17, 19 एंड 27 और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 20 एंड 24 आप लोग कर सकते हो। ओके, थैंक यू।